हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया सीए न्यूज आ रही है। रोहिंग्या मुसलमानों को वापस म्यांमार भेजने की शुरुआत। ओहो हो वाह। तो मतलब उनको, पर वो सीए से नहीं देखिए, तो रिलेटेड मैंने होगा। न्यूज़ पहले ही बता दी थी 2 हफ्ते पहले क्या? कि इंडिया जो है म्यांमार से जो लोग आए थे उनको डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। हाँ, ये बोला तो हमने, मैंने बताया तो था, इन्होंने ये जो खबर बताया। जो है इंटरनेशनली भी आ चुकी है कि इंडिया स्टार्टेड टू डिपोर्ट Good. ऑल द इलीगल Very पीपल good. हु हैड कम फ्रॉम म्यांमार। अब तो तो वही न्यूज़ है। अब वो एनआरसी लागू कर दे, उससे बाकी भी कोई इलीगल आए हुए हैं जो इधर हैं, जो नहीं पकड़े जा रहे, वो भी पकड़े जाएं और उनको निकालो। और यहाँ पे जो कंफ्यूजन हुई थी, इंग्लिश में उसे म्यांमार बोलते हैं। हाँ, ये और यहाँ पे म्यांमार लिखा है। हाँ, तो वही तो तभी म्यांमार। म्यांमार। अब मुझे पता नहीं म्यांमार सही है कि म्यांमार है। म्यांमार, मेरे ख्याल से तो म्यांमार है। म्यांमार तो अंग्रेजी में है और यहाँ इन्होंने म्यांमार की है। चलो देखते हैं, न्यूज सुनते हैं क्या है, वीडियो शुरू करते हैं। अब रोहिंग्या मुसलमानों को वापस म्यांमार भेजने की शुरुआत हो गई है। 9 मार्च से ही रोहिंग्याओं को मणिपुर से भेजने का सिलसिला शुरू किया जा चुका है। 9 मार्च से मणिपुर के मुख्यमंत्री लगातार इस बात को जोर देकर कहते रहे हैं कि घुसपैठियों के चलते मणिपुर का माहौल बिगड़ता चला जा रहा है। बीरेन सिंह इस बात पर जोर देते रहे हैं। अवैध हथियारों और नशे की तस्करी बढ़ रही है। याद कीजिए, कुछ महीने पहले ही मणिपुर में जमकर हिंसा हुई थी और इस हिंसा के पीछे भी इन घुसपैठियों का ही हाथ बताया जा रहा है। अब रोहिंग्याओं को पहचान कर वापस उनके देश भेजने का सिलसिला शुरू किया जा चुका है। वेरी गुड। आइए पहले आपको बताते हैं कि रोहिंग्या हैं कौन और ये अपने देश वापस कैसे भेज रहे हो? भारत क्यों आ गए हैं। ये सुन्नी मुसलमान हैं जो म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहते आए हैं। म्यांमार एक बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों का देश है, जहां रोहिंग्या मुसलमान माइनॉरिटी में है। म्यांमार की गवर्नमेंट इन्हें बांग्लादेशी मानती है। ये वो बांग्लादेशी थे जो ब्रिटिश काल में किसानी करने के लिए म्यांमार आए थे, जबकि बांग्लादेश ये कहता है कि रोहिंग्या हमारे हैं ही नहीं, वो तो म्यांमार के हैं। अजीब स्थिति तो ये है कि दोनों देश इन्हें अपना मानने से इनकार कर रहे हैं। तो ये ऐसा समुदाय बन गया है जिसका अपना कोई देश ही नहीं है। आजादी के बाद से ही म्यांमार बहुत अनस्टेबल रहा है, अस्थिर रहा है। वहाँ सैन्य शासन चलता रहा है। म्यांमार में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई, थोड़ी सी स्थिरता आई तो जनगणना कराई गई, लेकिन रोहिंग्याओं को सेंसस का हिस्सा नहीं बनाया गया। उनसे ये कहा गया कि वो जबरदस्ती बांग्लादेश से चले आए हैं तो उन्हें वापस चले जाना चाहिए। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन रोहिंग्याओं के लिए म्यांमार में बात तब और ज्यादा बिगड़ गई जब एक रोहिंग्या ने बौद्ध महिला का बलात्कार कर दिया और उसके बाद बड़ी ही बेरहमी से निर्मम तरीके से उसकी हत्या भी कर दी। बौद्ध आबादी के बीच रोहिंग्याओं को लेकर गुस्सा फूट पड़ा और इसके बाद सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई और रोहिंग्या मुसलमान वहां से खदेड़े जाने लगे। कहा तो यहाँ तक जाता है कि आम लोग और सैनिकों ने मिलकर रोहिंग्याओं पर जमकर हिंसा की। गांव के गांव जला दिए गए। बहुत बड़ा नरसंहार हुआ और इस नरसंहार के बीच 2017 में बड़ी तादाद में रोहिंग्या भागकर बांग्लादेश पहुंच गए। ये समुदाय बांग्लादेश में बड़ी तादाद में बड़ा चालू था। हालांकि कितनी संख्या होगी ये ठीक आंकड़ा अभी तक पता नहीं किया जा सका है। 2017 में जब म्यांमार से भागकर रोहिंग्या यहाँ आने लगे तो बांग्लादेश के दक्षिणी पूर्वी तट के कॉक्स बाजार में इन्हें बसाए जाने का इंतजाम किया जाने लगा। कॉक्स बाजार बंगाल की खाड़ी पर एक लंबा सा समुद्री तट है। यहाँ बड़े बड़े शेल्टर बनाए जाने लगे। सरकारी डेटा के मुताबिक इस इलाके में 1,30,000 से ज्यादा शेल्टर बनाए गए और इसी बात से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि रोहिंग्याओं की कितनी विशाल आबादी बांग्लादेश भागकर गई होगी। मतलब इतने म्यांमार में थे कि हिंदुस्तान में रोहिंग्याओं की संख्या आखिर कितनी है। दरअसल इसका भी ठीक आंकड़ा वो तो दिल्ली तक आ गए हैं, लेकिन कश्मीर तक जा रहे हैं। आरसी के मुताबिक 21,000 से ज्यादा रोहिंग्या हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं की संख्या बहुत ज्यादा है। दावा तो ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही इनकी संख्या 1 लाख से ज्यादा है। अवैध रूप से 1 लाख से ज्यादा रोहिंग्या वहां रह रहे हैं। जम्मू कश्मीर समेत देश के बाकी हिस्सों में भी रोहिंग्या चोरी छिपे बसे हुए हैं। भारत शरणार्थियों को लेकर काफी उदार रहा है। रोहिंग्या को लेकर भी शुरुआत में भारत को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे अस्थिरता और अराजकता फैलाने में रोहिंग्याओं का नाम सामने आने लगा। कई देशों में इनका संपर्क था और इन देशों में इनकी संलिप्तता तस्करी में पाई जाने लगी। फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने में ये माहिर हो गए और कई तरह के गोरख धंधे करने लगे। बात तब और ज्यादा बिगड़ गई जब अलग अलग राज्यों के मूल जो निवासी थे इनसे परेशान होने लगे। इसके अलावा उनका यह भी मानना था कि रोहिंग्याओं के आने से उनके अधिकार छिन रहे हैं, उनके अधिकार बढ़ रहे हैं। मणिपुर हिंसा में भी इनका नाम सामने आया। मणिपुर हिंसा से ठीक पहले बड़ी संख्या में रोहिंग्या मणिपुर राज्य में आए थे।
बहुतों को हालांकि इस वक्त डिटेन भी किया गया था। दरअसल रोहिंग्या जाएंगे कैसे? आसानी से पहुंच जाते हैं क्योंकि मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो म्यांमार से सटी हुई हैं और ये जो सीमा है वो 1500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। दोनों सीमाओं पर पहाड़ी आदिवासी रहते हैं और इन लोगों का आपस में काफी मोल जोल है, काफी क्लियर नहीं है कि मधुर रिश्ते हैं। म्यांमार क्यों वापस लेगा इनको? व्यापार की मुश्किलों से उन्हें गुजरना ना पड़े, इसलिए भारत और म्यांमार ने मिलकर ये तय किया कि सीमाएं 16 किलोमीटर तक वीजा फ्री कर दी जाए और आने जाने की इस आजादी का फायदा इन घुसपैठियों ने उठाया और वे बड़ी संख्या में सीमा पार करके धीरे धीरे करके भारत में आने लगे। अब रोहिंग्याओं को डिपोर्ट किया जाने लगा है, तैयारी कर ली गई है कि उन्हें डिपोर्ट किया जाए और सीमाओं को भी घेर दिया जाएगा, यानी कि अब पहले की तरह आवागमन नहीं हो पाएगा सीमाओं पर। अब क्योंकि म्यांमार एक अस्थिर देश है, वहाँ अक्सर हिंसा होती रहती है, वहाँ से भाग भाग कर रिफ्यूजी भारत आते रहते हैं। अब इतनी बड़ी संख्या में हर साल शरणार्थियों को अकोमोडेट करना नहीं, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कल को। कैसे जाएंगे? बाय एयर जाएंगे क्या? भाई इनका आंसर जो है, क्वेश्चन जो है उसका आंसर इनमें बातें एक बात वही बात बार बार आ रही है। मेन पॉइंट ये था कि उनको आप डिपोर्ट कैसे करें? क्या कहाँ डिपोर्ट करेंगे? वही तो है, म्यांमार लेना नहीं चाहता, एग्री कर लिया या बांग्लादेश में अपने सिटीजन्स को बांग्लादेश तो बोलेगा हमारे नहीं है, उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के लोग गए हुए थे म्यांमार काम करने। आइडेंटिटी कार्ड होंगे। किसका आइडेंटिटी कार्ड? कहाँ का? वहीं पे भेजो। तो म्यांमार की अगर गवर्नमेंट कह दे हमको नहीं लेते तो इंडिया कैसे भेजेगा? आई डू नॉट नो। क्या आप एयरप्लेन में लेके जाएंगे, एयरप्लेन वहाँ उतारेंगे, उनको धक्के मार के बाहर निकाल के वापस थोड़ा एयरप्लेन भगा के ले आएंगे? हमें क्या पता तुम इलीगली हमारे कंट्री में क्यों आए हो? तो वही तो चक्कर है, कहाँ कैसे डिपोर्ट करने के लिए जिस कंट्री में इतनी सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां चले जाओ। तो इसका मतलब ये है इंडिया ने म्यांमार से बात करके एग्रीमेंट किया होगा कि हम तुम्हारे सिटीजन को पकड़ेंगे, जो तुम्हारे सिटीजन है ये तुम्हें वापस भेजेंगे तुम्हारी कंट्री में। पर वो तो रखना ही नहीं चाहते। वो नहीं, वो जो मुझे नहीं पता, अगर आईडी कार्ड बना चुके हैं म्यांमार का तो म्यांमार ही जाएंगे। अभी इसके लिए किसी को देखना पड़ेगा कि कैसे म्यांमार वाले एग्री हुए हैं इस बात में, क्योंकि जब वो पकड़ेंगे लोगों को उसका कोई आईडी नहीं होगा तो समझ जाएंगे रोहिंग्या। कहीं आईडी इंडिया का बंदा होता तो उसका तो आईडी होता, तो इवेंचुअली जिनको पता चला होगा कि तुम कहाँ से आए हो, इंटेरोगेट करके पता चल जाएगा कि वहां से आए, उनके भाषा। इन लोगों ने तो नकली भी इंडिया की बना ली होंगे, आधार कार्ड, तो उसको देखना पड़ेगा कि नकली है असली है। गवर्नमेंट पूरा इन्वेस्टिगेट करके लोकल लोग ये सब लोग, नहीं कोई भी बात हो, कुछ भी हो, हम अपनी कंट्री में नहीं रख सकते क्योंकि हमारी अपनी मजबूरी है। एक तो तुम इलीगल आए हो, ऊपर से जब दिख रहा है कि भैया आके तुम हमारे देश में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इलीगल आने का मतलब ही नहीं बनता, लीगल वैसे आओ तो बात है, इलीगल नहीं आओ। देखना पड़ेगा मैकेनिज्म क्या है डिपोर्टिंग का। मोस्ट लाइकली अगर बाय एयर से भेजे तो हमारा बहुत खर्चा होगा, या कोई बांग्लादेश से बात होगी भाई हमारे यहाँ से बसेस जाएंगी, बसेस भर भर के लेके जाएंगी, हमें पास थ्रू दो और बसेस वहाँ जाके म्यांमार छोड़ देंगे। आई डोंट नो क्या है, बट ये पता करना चाहिए डिपोर्ट किस तरीके से कर रहे हैं। और इतना वो वहाँ पे स्ट्रिक्ट वो होनी चाहिए सिक्योरिटी कि अब और कोई अंदर आ ना सके। हाँ। ताकि ये प्रॉब्लम हमारे देश में, मतलब दिल्ली तक आ चुके हैं, कह रहे कश्मीर तक पहुंच चुके हैं। आप सोच लो कितना अंदर तक आ चुके हैं ये, क्योंकि वो जल्दी से जितना हो सके दूर जा रहे हैं। हाँ। कश्मीर तक, कि हमें वापस ना लेके पकड़ में ना आए हम लोग। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।